Hello everyone, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, gynecologist, infertility consultant and laparoscopic surgeon. You had been trying for pregnancy, and when the first time you see that 2 line on the pregnancy kit, you become so happy, you are so excited and you are happy to welcome the bundle of joy in your life. But what you should know about the first trimester of the pregnancy, जो एक्सटेंड होता है आप जब अपना पीरियड मिस करते हो उससे अप टू फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स। सो एक 12 वीक का ड्यूरेशन है और इसका आपके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, इमोशनल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ फिज़िकल चेंजेस बट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चेंजेस भी आपको हो सकते हैं। तो इसमें आपने क्या सिम्टम्स आते हैं, आपने उनसे कैसे कोप अप करना चाहिए, आपने कैसे प्री नेटल विटामिन्स लेना चाहिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी एक ब्लेस्ड टाइम है आपके लिए, बट आपका कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही आप आपका पीरियड मिस करते हो एंड आपके डॉक्टर आपको कंफर्म करते हैं कि येस यू आर प्रेग्नेंट, तो सबसे पहले सिम्टम्स आपको क्या आना चालू होती है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है जो पेशेंट को होता है वो है मॉर्निंग सिकनेस और नोज़िया। जनरली इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द डे होता है एंड इसमें प्रेगनेंसी वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आता है पर वॉमिट नहीं होती है। कुछ कुछ केसेस में आपको वॉमिट भी हो सकती है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन विच इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन विच इज़ ग्रोइंग इन योर बॉडी। दूसरा चेंज आता है कि आपके ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ने लग जाती है, थोड़े पेनफुल हो जाते हैं, निपल्स भी थोड़ी टेंडर हो जाती है, कभी कभी उसमें से थोड़े सा सिक्रीशंस भी निकलने लग जाते हैं। ये एक प्रिपरेशन है ब्रेस्ट का जो आपके लैक्टेशन के लिए, बच्चे के लैक्टेशन के लिए उस तैयार हो रहा है। एंड जनरली 3 मंथ के बाद आपके ब्रेस्ट पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, बट साइज़ कम नहीं होती, थोड़ी सी बढ़ती ही जाती है बिकॉज इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर द लैक्टेशन। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो पेशेंट को होती ही है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन। उन्हें बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ये एक प्रेशर सिम्टम है। जैसे ही आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, इट इज़ प्रेसिंग ऑन द यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। जनरली ये कोई इन्फेक्शन की निशानी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो प्रॉपरली उनका बॉवेल मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए होता है कि आपका डाइट प्रॉपर नहीं है बिकॉज ऑफ द नोज़िया एंड वॉमिटिंग, आपका फाइबर इंटेक बराबर नहीं है, आपका वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं ले पाते हो आप, एंड द इफ़ेक्ट ऑफ द हार्मोन ऑन द इंटेस्टाइन जो आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी को कम कर देता है। ये तीनों मिलकर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन दे सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीने में जलन हो रही है या बेल्चिंग हो रही है या उन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये इस वजह से होता है कि जो फूड का पाइप है, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस और स्टमक, उनके बीच का जो वाल्व होता है, बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के बढ़ रहे हैं उसके इफ़ेक्ट से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है या थोड़ा सा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक के सब सिक्रीशन, एसिडिक सिक्रीशन कभी कभी आपके ईसोफेगस या फूड पाइप में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होता है, बेल्चिंग होती है, इंडाइजेशन जैसा आपको लगता है। ये भी आपकी प्रेगनेंसी का एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैक एक्स हो रहे हैं, लो बैक एक होते हैं। सो लॉट ऑफ ब्लड इज सर्कुलेटिंग, पुशिंग इनसाइड योर पेल्विस टू हेल्प दी यूट्रस ग्रो। ये कंडीशन की वजह से कभी कभी आपको डल एक हो सकता है। अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन ना हो तो आपके डॉक्टर आपको हॉट फर्मेंटेशन या थोड़े से बैक स्ट्रेचिंग का कहते हैं, जिससे ये वाले सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट को कोई फूड का अवर्शन हो जाता है, कोई फूड उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं या किसी को बिल्कुल भी उन्हें खाने का मन नहीं करता। तो ये सब फिज़िकल चेंजेस हैं, नॉर्मल फिज़िकल चेंजेस, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती। और काफ़ी सारे पेशेंट को, नियरली मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट फेस ऑल दिस प्रॉब्लम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये तो थे फिज़िकल प्रॉब्लम। नाउ प्रेगनेंसी में कुछ इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, बिकॉज योर बॉडी इज़ फ्लडेड विद द न्यू हार्मोन्स। एक न्यू ग्रोथ हो रहा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो जो इनिशियल आपका फीलिंग रहता है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो,
बहुत खुश रहते हो, बट धीरे धीरे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने लग जाते, कभी कभी थोड़े से डिप्रेस हो जाते या बहुत ज़्यादा वरीइंग हो जाते। कभी आपको लगता है कि यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ द प्रेगनेंसी, या आपके बच्चे का ग्रोथ बराबर हो पाएगा कि नहीं, या आपके बच्चे को आप प्रॉपर लैक्टेशन करा सकेंगे कि नहीं, या उनकी प्रॉपर केयर कर सकोगे कि नहीं। ये थोड़ी सी एंग्जाइटी स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स को काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इफ़ दे आर वर्किंग देन उन्हें लगता है कि बिकॉज ऑफ द हार्मोन का इतना चेंज होता है, तो ऑफिस का काम या उनका वर्क प्लेस का काम प्लस घर का, ये सब मिलकर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। समटाइम दे आर स्ट्रेस्ड आउट अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये सब है जो एक इमोशनल चेंजेस प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली दे सकता है। तो ये सब का बेसिक ट्रीटमेंट या बेसिक आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, नौशिया क्योंकि बहुत पहला सिम्टम और बहुत कॉमन सिम्टम है, जनरली सबको होता है, तो इसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप थोड़ा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए और बार बार खाइए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फैट जिसमें हो इस टाइप के फूड बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा तो आप उसके लिए कर नहीं सकते हो, बट देन यू कैन ऑलवेज़ वेयर वेल सपोर्टिंग ब्रा पहन सकते हो। और ज़्यादा पेन है तो आप थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हो, ये आपके पेन को डेफिनेटली थोड़ा बहुत ईज़ कर सकता है। देन इफ़ यू हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैच्योरेशन, तो ये जस्ट रिमेंबर तक दिस इज़ अ प्रेशर सिम्टम। आपकी को कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, या आपको कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, या कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। जैसे 3 मंथ के बाद 4th मंथ में आपका यूट्रस पेल्विक से लेकर एब्डोमिनल ऑर्गन बनता है, ब्लैडर पर से वो प्रेशर ईज आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वाटर इनटेक बराबर रखिए, आपके फाइबर डाइट को एकदम परफेक्ट रखिए, एंड एक्सरसाइजेस करिए। ये आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इम्प्रूव करेगा, और जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा रिलीव हो जाएगा। अगर आपको हार्ट बर्न है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, बहुत जलन होता है एंड बहुत ज़्यादा बेल्चिंग होती है, तो देन रिमेंबर कि आप बहुत एम्प्टी स्टमक ना रहे, स्मॉल ड्यूरेशन में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, एंड बहुत ज़्यादा सिट्रस फूड ना लें जो आपकी ये चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बैक एक है तो आप थोड़े से बैक एक्सरसाइजेस करेंगे या हॉट फर्मेंटेशन करोगे, तो भी आपके बैक पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इमोशनल चेंजेस के बारे में। तो फिज़िकल चेंजेस से ज़्यादा आपका इमोशनल वेलबींग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ इफ़ इमोशनली यू आर नॉट फिट या आप हेल्दी नहीं हो, तो ये आपके बच्चे की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो अगर सपोज़ आप यू आर एंग्शियस कि मुझे प्रॉपर होगा कि नहीं, या प्रेगनेंसी बराबर जाएगी कि नहीं, तो डू रिमेंबर दैट कि ये एक नॉर्मल फेज़ है। हर एक को इनिशियल फेज़ में ये फीलिंग आ सकता है, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है और आपका टाइम आता है, यू विल बी एबल टू फेस ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली। आप डिलीवरी में से, बर्थ में से भी आराम से पास हो सकोगे, आप अपने बच्चे का परफेक्टली केयर भी कर पाओगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक रूटीन रखिए, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। बट आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड से डिस्कस करिए, आपके फैमिली मेम्बर से डिस्कस करिए। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो अपने कलीग्स को लूप में रखिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आया तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू इन दो सिचुएशन। एंड इसके बाद भी आपको स्टिल यू फील कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है, एंग्शियस रह रहा है, तो आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए, एंड डॉक्टर आपको काउंसिल करते हैं, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो वरी और एंग्जाइटी है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। कुछ केसेस में आपका एक काउंसलर से हेल्प लेना भी ज़रूरी हो जाता है। नाउ आपका डॉक्टर से फर्स्ट अपॉइंटमेंट कब होना चाहिए? ये नहीं है कि आप 3 मंथ पास होने दें और फिर उस डॉक्टर के पास जाए। एज सून एज यू मिस सम मेंसेस, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाइए, बिकॉज सिर्फ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव करने से बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती है। जब आपके डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि प्रेगनेंसी राइट पोजीशन पे है, मतलब यूट्रस में है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, वेदर इट्स अ सिंगल प्रेगनेंसी और मल्टीपल ट्विन प्रेगनेंसी, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। प्लस आपके डॉक्टर एक परफेक्ट आपका हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री में आपको कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, जिसके अकॉर्डिंगली वो आपको डाइट और सब एडवाइस करते हैं। देन डॉक्टर आपका डिटेल चेक करके आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं कि आपको लोकली कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लाइक वजाइनाइटिस, एंड
एंड देन वो आपका पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं एंड ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी जो अर्ली डिटेक्शन करती है कि प्रेगनेंसी एक राइट पोजीशन पे है। इन फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 2 या 3 बार डॉक्टर की विजिट ज़रूरी है। उसमें डॉक्टर न सिर्फ आपको चेक करके आपके बच्चे का वेलबींग चेक करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे एडवाइज यू अबाउट द डाइट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लॉट ऑफ प्रोटीन, लॉट ऑफ फाइबर डाइट, आपका वाटर इनटेक, आपका डेयरी प्रोडक्ट कितने होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक द प्री नेटल विटामिन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग बिफोर प्रेगनेंसी, इमीडिएटली आपने चालू रखना चाहिए और उसे कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द एक्सरसाइजेज। इफ़ यू आर डूइंग प्रीवियस एक्सरसाइजेज, आस्क योर डॉक्टर वेदर यू कैन कंटिन्यू दोज एक्सरसाइजेज। आपने कभी एक्सरसाइज ही ना की हो तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको एक राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज बताएंगे जिससे आपकी प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली हेल्दी और कंफर्टेबल रहेगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक बहुत अच्छा फेज़ है आपकी प्रेगनेंसी में। वो थोड़े बहुत आपको सिम्टम्स देता है, बट ये टाइम पर अगर आप आपकी न्यूट्रिशन राइट रखते हो, आपकी एक्सरसाइजेस पैटर्न प्रॉपर रखते हो, आपका प्री नेटल विटामिन लेते हो, तो ये जब नेक्स्ट फेज़ में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हो तो वो भी एक फ्रूटफुल और हेल्दी एब्सोल्युटली होता है एंड आपकी प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली हेल्दी एंड नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू लाइक, share and subscribe.